हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। बाकी ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना साथ में रहिए, ठीक है। स्विंग भी है, शॉर्ट स्विंग भी है, तो अच्छा है ना। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि इतने गिरावट में जो घुमाव हुआ है उसमें क्या मैं अपना 93 का टारगेट अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन जो मेरा सिल्वर का 93 का टारगेट था तो उसको मैं अचीव कर पाऊँगा। फिलहाल तो ऐसा मुझे भी भरोसा है। 91 का बाइंग था, तो देखते हैं। और बढ़िया है, अच्छी बात है, ये मैंने बता दिया था वीडियो में। तो चलिए एक तरफ से डाटा देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत न्यूज है ना कि वो बताता ही नहीं है, छुपा लेता है, मतलब कुछ बताता ही नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। तो बस थोड़ा बहुत जो आएगा देखिएगा, हो सकता है कि 9 बजने से पहले ये सब न्यूज पब्लिश करे कोई उल्टा सीधा न्यूज। तो इसीलिए साहब 100 बात का एक बात है, हम लोग का अभी जो डिसीजन है क्लियर है। 400 से ऊपर 500 से ऊपर ले जाओ तो खरीदेंगे, नीचे जहाँ तक जाना है जाओ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर डिसीजन है, इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। शांति से अपन बैठेंगे, साथ में गपशप मारते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, कुछ समय खराब होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय में हम बाहुबली बने, बल्कि हम साइड हट जाने में फ़ायदा है। 4 मार्च, आइए डाटा एक बार देख लेते हैं। डाटा देखने से पहले यूएस का कल मीटिंग था, तो अब क्या एक्यूरेट मतलब हम भी नहीं देख पाए। जितना देखें समझ में आए तो लास्ट में ये चीज़ दिख रहा है कि जो वहाँ के कॉमर्शियल चीफ हैं वो थोड़ा सा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कनाडा मैक्सिको पे कुछ हो सकता है बात। बाकी काफ़ी हमने भी सर्च किया तो वॉरेन बफेट का भी चर्चा है। चीन अपना अलग बोल दिया है कि 10 तारीख से उसने टैरिफ लगा देना है। आज वहाँ कोई सिमलेस पैकेज का भी अनाउंसमेंट है, तो वहाँ भी नज़र रखना पड़ेगा। तो हाँ हाँ, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया भैया जीत लिया है ये बात तो सबसे अच्छा चीज़ है। इंडिया क्रिकेट, अच्छी बात है, इंडिया क्रिकेट टीम जीत लिया। भाई देखिए, कोई भी इंडिया क्रिकेट जीते चाहे कोई भी दिखे, लेकिन क्रिकेट जीतता है ना तो अंदर से ना फीलिंग बेटर होता है, अच्छा सा फील आता है। पता नहीं क्या है, शुरू से ही मतलब फील अच्छा आता है। चलिए अच्छी बात है। फिलहाल ट्रम्प अपने कल जो स्टेटमेंट दिए हैं, तो देखिए अभी क्या निकल के आता है न्यूज़ में। न्यूज़ भी निकाल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा निकाल दे रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब करके निकाल रहा है। तो ठीक है, जैसा भी है। तो चलिए अभी आगे बढ़ा जाए। आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने FIS का जो है आज कल इतना बिकवा गया, अब इसकी खरीदारी आने दीजिए। वो टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा, ड्यूरिंग मार्केट में बता दूंगा। इसकी खरीदारी आना शुरू हुआ नहीं कि उस समय आपको मौका नहीं देगा, 1 से 2 दिन के अंदर मौका नहीं देगा, वो निकल लेगा। अब इसको आने दो, फिर ही देखा जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग शांति से रहें तो ही बेटर है, क्योंकि जो सिचुएशन बन रहा है ना ये बहुत दूसरे टाइप का बन रहा है। ऐसा मतलब ऐसा तो कल बहुत ज़्यादा नहीं बिकवाली हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे का प्रिडिक्शन करके चलते हैं ना, तो इसलिए ये जो सिचुएशन अभी वर्तमान में बन रहा है ना ये उतना अच्छा नहीं बन रहा है। और हाँ, ये उतना अच्छा नहीं बन रहा है, बहुत हेल्दी नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग को कैश संभाल के रखना पड़ेगा साहब। पता चला कि सारा कैश लगिए गया तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल तो ठीक है, DIS ने भी खरीदा, FIS ने भी खरीदा, प्रो ने बेचा है, और ये जो है हल्का खरीदारी किया है, और प्रो ने बेचा है 46.38, मतलब इतना माइनस किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये अच्छा है, कोई ख़राब डाटा नहीं है। तो देखते हैं। और फ्यूचर में खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, कोई स्टेबल मतलब स्टेप FIS की तरफ से नहीं आ रहा है। क्यों आएगा भाई, वो खुद ही परेशान है। जब वॉरेन बफेट साहब जैसे लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये मत सोचो कि कोई पड़ी आके पैसा देगी, ठीक है। आप जिस तरह से टैरिफ कर रहे हो ये एक प्रकार से वार ही है, और क्या है। एक हथियार से वार होता है, एक फाइनेंशियल वार होता है। तो ये फाइनेंशियल वार में इसका टैरिफ का यूज़ किया जाता है, तो उनका भी कहना गलत नहीं है, सही है। तो चलिए ओवरऑल हम लोग को क्या करना है, तो साहब हम लोग को थोड़ा सा ना शांत रहना। और जब से हम लोग शांत हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से जितना गिरना है अपना गिर रहा है, हम लोग शांत ही है, ठीक है। हम लोग शांत तरह से बैठे हुए हैं, बस बात कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ PE जो है ठीक है, 1920 से नीचे है, जो बहुत बढ़िया है। और PCR भी ठीक ठाक है, कहीं कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो कुल मिला के ओवरऑल ठीक है। डाटा सब पॉजिटिव है, कोई ख़राब नहीं है, सब पॉजिटिव है डाटा, है ना। तो डाटा में कहीं कोई कमी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड आपको चढ़ता हुआ दिखा, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा है, लेकिन कुछ अच्छा अचीवमेंट तो नहीं हुआ है ना, ये भी बात समझिए। हालांकि गोल्ड जो है एक बार तो ऊपर चढ़ा था,
ठीक है। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये 15 मिनट का हम क्यों लगा रहे हैं, आवर्स का लगा के देखते हैं। गोल्ड एक बार ना ऊपर तो चढ़ा था फिर, लेकिन ठीक है, रात को ऊपर तो चढ़ा था लेकिन अभी मतलब डाउन में है। चलिए ओवरऑल ठीक है। सिल्वर भी देखा जाए तो सिल्वर भी 32.55 पे है, तो सिल्वर भी अच्छा है। तो आज चाइना में कोई पैकेज वगैरह अनाउंसमेंट पे है तो सिल्वर आज यहाँ से जम मारेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा और सब अपना अपना भैया स्टॉप प्रॉफिट लगा लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक दिन निकल गया, अब आप आराम से लगा सकते हैं, है ना। आपका होल्डिंग में भी आ गया होगा तो ये अपना अपना लगा लीजिएगा और बाद में मत बोलिएगा। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ये आप यूएस डॉलर इंडेक्स का जो फ्यूचर है वो 105.66 देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पर ही डॉलर जो है हम लोग का रुपया है, तो ठीक है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, हम लोग का रुपया हल्का मजबूत हुआ है, तो ओके ओके है। बाकी गिरावट तो कंटिन्यू जारी ही जारी है। और यहाँ गिफ्ट निफ्टी जो है 128 पे, एक बार तो 22,000 तोड़ने पे था गिफ्ट निफ्टी, अभी 128 पे है। तो चलो जी, मैं पुनः कह रहा हूँ 22,000 ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तोपची है, जस्ट एक नंबर है, तो इसीलिए परेशान नहीं होने का है ना। उसको एक नंबर की तरह ही ट्रेड किया जाए ना कि उस पर कोई विशेष जाके कोई अपना व्यू बना लिया जाए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। अच्छा, नो इनकम टैक्स, ओके। तो एक्चुअली क्या है कि ट्रम्प साहब जो है वो वहाँ अपनी, उनका चक्कर है कि टैरिफ बढ़ा देंगे और इनकम टैक्स कम कर देंगे, तो जिससे क्या है कि महंगाई सब रुक जाएगा। सब अपना अपना दिमाग लगाए हुए हैं, अब क्या बोला जाए, ठीक है। हाँ, अभी आ जाते हैं तो डाउ जोन का फ्यूचर क्यों भागा हुआ है। तो डाउ जोन का फ्यूचर क्यों भागा है वो हमने बता दिया कि उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि अभी भी उम्मीद है, हार बढ़ाने का नहीं है, देखते हैं, इसलिए थोड़ा भाग लिया। बाकी रात को पिटाई में देखा जाए किसका कितना पिटाई हुआ है, तो डाउ जोन 670 एक तरफा, वाह। नेस्डेक ऊपर से गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर चढ़ा, फिर धड़ाम से गिरा। डाउ जोन हो गया, नेस्डेक हो गया, S&P 500 भी देखा जाए तो कल माइनस था, तो लास्ट में भी ठीक माइनस हुआ। रसल 2000 2.33 माइनस था, तो वहाँ से रिकवर होके कम माइनस। फैंग इंडेक्स ये प्लस में बंद हो गया, तो ये अच्छी बात है। इंडिया विक्स ऑलरेडी 14 से नीचे हैं, तो ठीक है। मतलब देखिए सब डाटा हल्का, देखिए हल्का क्या होता है। अब देखिए ब्रेंट आपको इतना सस्ता हो गया, 70 रुपया हो गया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की GST की कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, तो सरकार को चाहिए कि या तो इसको GST में ले आए, कम से कम तेल आप सस्ता ले रहे हैं तो देशवासी को भी थोड़ा सा देना चाहिए। 2022 के बाद आप बिल्कुल नहीं कम किए हैं। उस समय बोले कि हम कोरोना का भरपाई कर रहे हैं, कभी कुछ का भरपाई कर रहे हैं, लेकिन साहब जिस दिन महंगा होता है उसके बाद तो आप तुरंत बढ़ा देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा देशवासी को भी देना चाहिए। इससे क्या है ना, हम लोग में भी थोड़ा सस्ता होगा, मार्केट सस्ता होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 10 ईयर बॉन्ड डील है ये तड़ातड़ी नीचे की तरफ जा रहा था, तो एक बाउंस बैक आया है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है मार्केट, देखिए क्या होता है। फिलहाल जो कॉपर है वो हल्का माइनस में था कल, और अभी देखते हैं फ्यूचर जो है ADR। तो फ्यूचर में अपना इन्फोसिस ½ % के आसपास गया हुआ है। हाँ, इन्फोसिस 0.61 है, ICICI 1% है, विप्रो भी है, HDFC भी है, मतलब सब पूरा मतलब ADR रगड़ा हुआ है। और ये तो 3% है रिलायंस, तो ADR तो इतना खतरनाक है कि देख के क्या किया जाएगा, हालत खराब हो जाएगा देख के। बाकी आज वहाँ PPI का डाटा आने वाला है, तो ठीक है। तो कुल मिला के यही डाटा आपके सामने है। तो चलिए अब इसी डाटा को हम अपने कसौटी पे रख के एक बार देख लेते हैं कितना क्या होता है। बाकी कल इंडिया का मैच था, इंडिया क्रिकेट टीम का, इंडिया क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। शुरू में तो युवराज अपना क्या बोलते हैं रोहित शर्मा जी तो चल दिए, गिल साहब आए वो भी ठुक ठाक मार के निकल लिए, ये भी निकल लिए। विराट कोहली ने फाइनली मैच को संभाला और अंजाम तक पहुंचाया, और लास्ट में हार्दिक पांड्या ने जो करना था वो कर दिया, ठीक है। तो बढ़िया रहा कुल मिला के। चलिए अब आते हैं FIS पे। तो FIS निगेटिव है, DIS न्यूट्रल है, प्रो को कल मैंने निगेटिव रखा था, प्रो को आज न्यूट्रल रखता हूँ। इंडिया विक्स पॉजिटिव, क्या बोलना, पॉजिटिव ही है, हाँ पॉजिटिव है। PCR न्यूट्रल है, गोल्ड ठीक है लेकिन न्यूट्रल में चलेगा। यहाँ अभी जो मैं टॉप लेवल का चल रहा हूँ, मैं पूरा गोल्ड का इतिहास के साथ नहीं चल रहा हूँ, मैं जो इंट्राडे या 1-2 दिन के कारण टॉप लेवल पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा है कि ये न्यूट्रल है।
क्रूड ऑयल पॉजिटिव है साहब, यूएस मार्केट निगेटिव रहा, रुपया ऑलमोस्ट निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स 106 पे निगेटिव है, पीई पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल और 4 निगेटिव है, निगेटिव तो है और इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, जैसा होता है ड्यूरिंग मार्केट में अपना डिस्कशन करेंगे। अगर जो बड़ा पैसा अगर कहीं लगता है या कहीं मूवमेंट कैसा दिखता है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, है ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।